हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे सीटेट के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। साथ ही हमने उनके लिए लगाए हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। आज हम सुपर संडे स्पेशल में हमारे संडे के दिन लेके आए हमारे मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज को, जिसमें आज हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। साथ ही हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं और आर्टिकल्स के भी हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है हम संडे स्पेशल में इनके मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है हमें नहीं पता है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। कहो तो वो नाउन से आ जाए, प्रोनाउन से आ जाए, डेफिनेट आर्टिकल से आ जाए, इंडेफिनिट आर्टिकल से आ जाए। इस टाइप से भाई किसी भी टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हमें एग्जाम की तैयारी ऐसे करनी है कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन आए, हमारे नंबर आने चाहिए आउट, बिल्कुल 15 आउट ऑफ 15 आने चाहिए। हमारे नंबर कहीं भी नहीं कटने चाहिए। तो बिल्कुल शुरू हो जाओ मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना आप हमारे साथ, और 20 में से आप यहाँ 20 मार्क्स लेके आना। और यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में नंबर कट रहा है, तो जाके आप टॉपिक वाइज वीडियो देखिए कि नंबर हमारा क्यों कटा, कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारा वो क्लियर नहीं हुआ। अपने नोट्स दोबारा चेक कीजिए जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन संडे स्पेशल सीरीज का। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस एक दिया हुआ है, उसमें बताइए नाउन क्या है। रोहित क्विकली क्लोज द विंडो, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें नाउन क्या होगा, फटाफट आंसर करिए। क्या क्विकली है, क्या क्लोज्ड है, क्या विंडो है, क्या दो है। ऑप्शन है नाउन क्या होते हैं भाई, ऑप्शन तो आपने देख लिया। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं। किस किस के नेम्स होते हैं, पर्सन के, प्लेस के, थिंग्स के, आइडियाज के, इमोशन के। इस टाइप से जो है ये सब नाउन के, ये सब क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। नाउन क्या होते हैं और नेम होते हैं। तो इनमें बताइए क्विकली, क्लोज्ड, विंडो, द, इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से नाउन क्या है। तो फटाफट इनका आंसर देख लेते हैं। इनका आंसर है हमारा क्या, विंडो। ऑप्शन नंबर सी, विंडो। विंडो क्यों, विंडो इज द नेम ऑफ अ थिंग। विंडो किसका नाम है, एक थिंग का नाम है। खिड़की जो है हमारी एक वस्तु होती है ना, खिड़की क्या है, वस्तु है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, क्योंकि ये एक नाम है। नाउन क्या होते हैं, नेम्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सेंटेंस दिया है, उसमें हमें करेक्ट आर्टिकल चूज करके भरना है। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन। क्या होगा, ए ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, द ऑनेस्ट मैन, या नो आर्टिकल। फटाफट आंसर करिए इसका फटाफट। बिल्कुल क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल लाइव चैट में आपके कमेंट्स दिखने चाहिए हमें कि आप क्या आंसर कर रहे हो, ए कर रहे हो, एन कर रहे हो, द कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर देखते हैं भाई। हमारा राइट आंसर है इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी, एन। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट बिगिंस विद अ वोवेल साउंड ओ। किससे आ रहा है, वोवेल साउंड ओ से आ रहा है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ए। अगर यदि यही कॉन्सोनेंट साउंड करता, इस ऑनेस्ट की जगह अगर हम हॉनेस्ट पढ़ते, तो हम किसका यूज करते, ए का। वहीं अगर कोई इसकी निश्चितता होती कि राहुल इज, अगर राहुल है और वो हमारे चाचा का लड़का है, हम उसे पहचान रहे हैं, तो वहां हम इसके लिए दा का भी यूज कर लेते। किसके लिए यूज करते, मगर वो हम राहुल के लिए, ऑनेस्ट के लिए, तो भाई एन ही आएगा। मिसअंडरस्टैंड मत करना, ऑनेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, एन आता है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई करना है इसमें हमें क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। डेफिनेशन बाद में बताएंगे, पहले अपन ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। इसमें बताइए एडजेक्टिव क्या है, वॉर है, शी है, ब्यूटीफुल है, या ड्रेस है। अब बजाओ एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करें या जो नाउन की क्वालिटी बताएं, वो हमारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन से वर्ड हैं जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं या नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। फटाफट थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल। क्यों है भाई हमारा करेक्ट आंसर, ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्स द नाउन ड्रेस। ड्रेस क्या है, नाउन है, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमारी ड्रेस जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। इसमें हमें आर्टिकल बताना है। दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स डे ऑफ माई लाइफ। दिस इज
फिल इन द ब्लैंक्स, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, बताइए ए बेस्ट डे एंड बेस्ट डे, द बेस्ट डे या नो आर्टिकल बेस्ट डे। तो भाई हमने आपको बता के रखा है कि सुपरलेटिव डिग्री जहां जाए, कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, तो वहां हम हमेशा हमारे डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारा, द, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल, द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, द। क्यों, क्योंकि जो सुपरलेटिव्स होते हैं उनके पहले हम हमेशा किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। पढ़ के आए हैं ना भाई हम, ये सब बिल्कुल पढ़ा है हमने, नोट्स आपके प्रिपेयर्ड है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। किसको आइडेंटिफाई करना है हमें, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है इसमें। दे विजिट द म्यूजियम यस्टरडे, इसमें बताइए भाई प्रोनाउन क्या है, विजिटेड है, म्यूजियम है, दे है या यस्टरडे है। तो प्रोनाउन देखते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसको रिप्लेस करते हैं या किसके प्लेस पे यूज होते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। पढ़ के आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, दे। क्यों, क्योंकि जो दे है वो एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस में हम हमेशा नाउन यूज करते हैं। तो जो क्या है, दे है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए दे क्या हो गया, प्रोनाउन। और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं हमारे प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, इस टाइप से हमारे ये क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द वर्ब रीना राइट्स नीटली। इसमें बताइए भाई वर्ब क्या है, क्या नीटली है, क्या राइट्स है, या रीना है, या नन है। तो वर्ब क्या होते हैं, वर्ब भाई, वर्ब होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। क्या होते हैं वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, जो हम काम कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, राइट्स। राइट्स यानी क्या होता है, लिखना। रीना क्या कर रही है, लिख रही है। तो लिखना क्या होगा, एक एक्शन हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट्स। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सेवेंथ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई नीड फिल इन द ब्लैंक्स अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला या नो आर्टिकल अम्ब्रेला। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए, क्या ए होगा, एन होगा, द होगा, या फिर नो आर्टिकल। तो भाई इसका राइट आंसर देखते हैं हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, एन अम्ब्रेला। क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला स्टार्ट विथ एन वॉवेल साउंड, और जो भी वर्ड्स हमारे वॉवेल साउंड के साथ स्टार्ट करते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसलिए कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पर, इंडेफिनेट आर्टिकल एन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। क्या करना है हमें, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस है हमारा, ही स्पोक सॉफ्टली। क्या करता है, ही स्पोक सॉफ्टली। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, स्पोक होगा, ही होगा, सॉफ्टली होगा, या फिर नन होगा। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब भी भाई देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जितनी भी बात की वो सब क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो किसको क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब हमारे क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, और अनदर एडवर्ब को। मोस्टली हम इनका यूज करते हैं वर्ब के लिए। हिंदी में हम बोलते हैं क्या, क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टली। भाई वह बोलता तो है, कार्य क्या कर रहा है, बोलना, लेकिन कैसे बोलता है, सॉफ्टली बोलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टली। सॉफ्टली डिस्क्राइब हाउ ही स्पोक, ये क्या है, एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशंस। द कैट इज अंडर द टेबल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि कैट होगा, अंडर होगा, टेबल होगा, या द होगा। क्या करना है हमें इसमें, प्रीपोजिशन बताना है। बताइए भाई इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या कैट होगा, या अंडर होगा, या टेबल होगा, या द होगा। फटाफट इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंडर। अंडर शोज रिलेशन ऑफ प्लेस। किसका रिलेशन कर रहा है, हमारा प्लेस का रिलेशन बता रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंडर। बी जो है, अंडर जो है हमारा क्या है, करेक्ट प्रीपोजिशन है। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और आ गए हम हमारी वीडियो के बीच में। 10 क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ आपको आंसर करना है कमेंट में कि अब तक आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इसका आंसर करिए फटाक से। चूज द करेक्ट आर्टिकल, सी इज फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन राइटर।
अ यूरोपियन, एन यूरोपियन, द यूरोपियन या नो आर्टिकल। फटाफट आंसर करें, इसमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ए एन द या नो आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर भाई हमारे पास उड़ता हुआ ये आ रहा है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। भाई स्पेलिंग तो ई से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसा आ रहा है, यूरोपियन, कुछ इस टाइप से आ रहा है ना। तो स्पेलिंग तो भले ही से स्टार्ट हो रही वॉवेल है, लेकिन इसका जो बिगनिंग साउंड है वो क्या है, वाई है, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं। करेक्ट। तो हमारे 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा भाई। 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 में से आप बताइए कितने आंसर आपके सही हुए हैं। इसमें से अब 11th चेकआउट करते हैं। आइडेंटिफाई द कंजक्शन आई विल कम इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। मैं आऊंगा जब बारिश रुक जाएगी। अब बताइए इसमें कंजक्शन क्या हो गया, कम हो गया, इफ हो गया, रेनिंग हो गया, स्टॉप्स हो गया। फटाफट आंसर करें, इसका क्या होगा राइट आंसर। कंजंक्शन क्या होते हैं पढ़ा दिए हैं हमने आपको, अब हर चीज हम यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में थोड़ी बताएंगे भाई। जब पढ़ना था, जब हमने पढ़ लिया, अब तो हमारी बारी प्रैक्टिस की है। फटाफट आंसर करिए। गलत आंसर हो रहा है तो हम वापस हमारे नोट्स खोल के देखेंगे, यहीं आपको हम आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपका टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर ये आया हमारे पास उड़ता हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, इफ जॉइंस टू क्लॉजेस, इसलिए क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स। गंगा इज अ होली रिवर। क्या ए गंगा, एन गंगा, द गंगा या नो आर्टिकल। आर्टिकल्स आपको हमने बहुत प्यारे पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन इनके सॉल्व कराए हुए हैं, तो आंसर आपके बनने चाहिए ना। बताइए 12th क्वेश्चन का आंसर क्या है। 12th क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द। क्यों, क्योंकि रिवर के नाम के आगे हम हमेशा द का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, इसलिए 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अब हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां, आइडेंटिफाई द इंटरजंक्शन। क्या, इंटरजेक्शन आइडेंटिफाई करना। वाओ, द पेंटिंग इज अमेजिंग। इंटरजेक्शन तो भाई इतने प्यार से समझाया था मैंने आपको कि उसमें तो आपकी गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करें इसका। क्या अमेजिंग होगा, पेंटिंग होगा, वाव होगा या दिस होगा। बताओ 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 भाई, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर, राइट आंसर आपके पास ये आया फ्लाई करते हुए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाह, शोज सडन इमोशन। इंटरजेक्शन में हम हमेशा इमोशन की बात करते हैं, वो कैसे इमोशन, अचानक होने वाले इमोशंस के बारे में बात करते हैं, इसलिए वो हमारे क्या हो गया, करेक्ट इंटरजेक्शन क्या हो गया, वाव। यहाँ पर भी तो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, ये दिख रहा है आपको, ये भी तो हमारा दर्शा रहा है कि क्या है, एक इंटरजेक्शन है। क्लियर। अब देखो हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। भाई नाउन आइडेंटिफाई करो, क्या ऑनेस्टी है, इज है, द है, बेस्ट है, पॉलिसी है। ऑप्शन है हमारे पास इज, ऑनेस्टी, बेस्ट या पॉलिसी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, नाउन का टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हो। क्लियर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल। बताइए करेक्ट आर्टिकल इसमें क्या होगा। ही इज, फिल इन द ब्लैंक्स, एमएलए फ्रॉम और एरिया, और एमएलए, एन एमएलए, द एमएलए या नो आर्टिकल। फटाफट इसका आंसर करें। ए बी सी डी में से आपका क्या आंसर होगा, और हमारा आंसर नहीं तो तब तक आपके पास आ ही रहा है। राइट आंसर है इसका क्या, हमारा ऑप्शन नंबर बी, एन। एमएलए स्टार्ट्स विद द साउंड एम, जो कि हमारा क्या हो गया, वॉवेल साउंड हो गया, इसलिए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। 16वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ब। सेंटेंस दिया हुआ है द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। इसमें बताइए वर्ब क्या होगी, चिल्ड्रन होगी, पार्क होगी, प्लेड होगी या द होगी। अभी हमने बताया था वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, और इनमें एक्शन क्या हो रहा है भाई, आंसर करो। इसमें एक्शन हो रहा है हमारा क्या, खेलना, तो इसलिए वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, प्लेड। प्लेड शोज एन एक्शन। क्लियर हुआ। 17th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 17वां क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब वही बताया मैंने जो आपको वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। शी ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर वर्क। बताइए इसमें एडवर्ब क्या होगा, क्या शी होगा, ऑलमोस्ट होगा, वर्क होगा या फिनिश्ड होगा। फटाफट आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या ही राइट आंसर होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑलमोस्ट। उसने काम तो कर लिया है, लेकिन कितना किया, लगभग कर लिया है। ऑलमोस्ट, मॉडिफाई, फिनिश्ड, इसलिए क्या है, एडवर्ब है। क्लियर हुआ।
18वां क्वेश्चन देखो हमारा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आर्टिकल, माय फादर इज फिल इन द ब्लैंक्स इंजीनियर, अ इंजीनियर, एन इंजीनियर, द इंजीनियर या नो आर्टिकल। आंसर करें फटाफट। और क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एन। इंजीनियर स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, इसलिए इसके लिए आगे हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। 19th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 19वां क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशंस। द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या जंप्ड होगा, डॉग होगा, ओवर होगा या फेंस होगा? प्रीपोजिशन बताइए क्या होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओवर। क्या होगा? ओवर। ओवर शोज रिलेशनशिप ऑफ मूवमेंट, इसलिए क्या है? करेक्ट प्रीपोजिशन है हमारा। 20th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 20th है और लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद आपको आंसर करना है कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आए हैं भाई। 20 नंबर का आपका टेस्ट था। क्या आप ए में, ए प्लस में है, ए में है, बी ग्रेड में है, सी ग्रेड में है, वो आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या इसमें ट्राइड कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है, फेल्ड कंजंक्शन है या हार्ड कंजंक्शन है? तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, बट जॉइंस कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, इसलिए ये हमारा क्या है? कंजंक्शन है भाई। सब पढ़ के आए हुए हो आप, कहीं भी एक भी ऐसे दिक्कत नहीं आई होगी आपको कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है और क्वेश्चन आ गया है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हम फ्यूचर में लेंगे ऐसे जो हमने पढ़े नहीं होंगे, तो हम उनको कहाँ पढ़ेंगे? क्वेश्चन में पढ़ेंगे। लेकिन संडे स्पेशल में वही आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि आपने एक वीक में जो अपनी प्रोग्रेस की है वो बिल्कुल सही हुई है या नहीं हुई है। चलो भाई, हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर दो फटाफट। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। और इसका आंसर आपको इस कमेंट सेक्शन में नहीं करना लाइव वाले, इसका आंसर आपको करना है जो वीडियो एंड हो जाती है उसके बाद जो कमेंट सेक्शन ऑन होता है ना, उसमें आपको इसका राइट आंसर क्लिक करना है। हम देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर क्लिक कर पाते हैं। इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसका बताना क्या है ये। शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग स्टार्टेड, क्या है? कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या नाउन है? इसका राइट आंसर क्लिक कीजिए। आज के हमारे संडे स्पेशल के हमारे 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व हम कर चुके हैं। और ये हमने जो हमने अभी तक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं उनके हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए थे। अभी हमारा जो 10th टॉपिक है वो कंटिन्यू है। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा उसको भी हम हमारे संडे स्पेशल सीरीज में ऐड कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन का नंबर बढ़ता जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट जरूर करें। थैंक यू।